हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्म पे हमने डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट की थी और डिफरेंशियबिलिटी हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो और फाइनाइट हो, तो वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है। राइट? लाडू को बोल दो पढ़ के, डिफरेंशिएबल होता है। अब देखो, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी का ग्राफिकल अप्रोच सेकेंड पार्ट है। सीधे हम ग्राफ से देख के फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो इसको याद रखना कि ग्राफ हम उन्हीं फंक्शन का बनाते हैं जो इजिली बन जाए, उसी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल क्या होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो और फाइनाइट हो तो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल। अब ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एंड नॉन डिफरेंशिएबल। ग्राफिकल approach of डिफरेंशियबिलिटी, मतलब सीधे हम ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी, ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ग्राफ से कुछ ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं जहां से हम डिफरेंशिएबल निकालते हैं। डिफरेंशिएबल का मतलब dy बाई dx होता है और dy बाई dx का मतलब होता है उस कर्व पे टेंजेंट लाइन और x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका tan ऑफ थीटा जो है स्लोप होता है, वही डिफरेंशिएबल। और वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। तो कुछ पहला ग्राफ हम तुम्हें बना रहे हैं। फर्स्ट लेट आप मान लो कि कोई फंक्शन है ऐसा और ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल। क्योंकि इस कर्व में कोई मतलब एकदम क्या है, स्मूथ हो जाए, स्मूथ समझ रहे हो, ऐसा स्मूथ हो जाए तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो डिफरेंशियबिलिटी का दूसरा अप्रोच, सेकेंड अप्रोच, ये सेकेंड। अगर कोई फंक्शन है और उसका कॉर्नर पॉइंट बनता है, कॉर्नर पॉइंट, या इसको हम कहते हैं शार्पनेस। ये क्या है? कॉर्नर पॉइंट, या इसी को हम कहते हैं शार्पनेस। तो इस पॉइंट पे मतलब x इज इक्वल टू बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा, और इस पॉइंट पे मतलब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। यानी शार्पनेस, या इसी को कहीं कहीं हम बोल देते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन जो होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। राइट? अब तीसरा, अब देखो इसका तुम्हें हम बता रहे हैं क्यों इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। जब हम इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ब्लॉक बनाते हैं तो इधर जो tan थीटा होगा और इधर tan थीटा दोनों अलग अलग वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो x एक्सिस से जो एंगल है, जब आप इस पे टेंजेंट ड्रा किए तो x एक्सिस से जो एंगल है दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो जब दोनों यानी इधर गए तो इधर क्या हुआ? राइट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, और इधर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसलिए फंक्शन इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो कर्व का हम देख के, थर्ड
थर्ड देखना, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये दो कर्व ऐसे दो, एक y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक y इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये जो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्शन होगा, मान लो ये x इक्वल टू ए, वो उस पॉइंट पे देखो ऐसे, इस पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे, ऐसे टेंजेंट ड्रा करोगे इधर इधर, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है भाई, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी x इज इक्वल टू ए पे ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। देखना, आपको अभी तक हमने क्या बताया कि अगर कर्व एकदम स्मूथ हो, स्मूथ, तो ऑल पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा, अगर कर्व शार्पनेस बन रहा है या वी शेप बन रहा है, तो वो शार्पनेस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि अगर दो कर्व जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे वो क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, और बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल। चौथा पॉइंट हम तुम्हें बता रहे हैं इसका, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ, अगर कोई कर्व है, लेट मान लो फोर्थ पॉइंट है, चार ही पॉइंट ग्राफ में होते हैं जहां पे हम डिफरेंट, ये कोई कर्व है, y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, कोई कर्व, तो कर्व के एंड पॉइंट, ये कर्व का एंड पॉइंट है, इधर देखना, कर्व का एंड पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो एक्स एक्सिस से ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। यानी अगर ये एक्स इज इक्वल टू ए है और ये दूसरा कर्व का एंड पॉइंट, इस पे आप टेंजेंट ड्रा कर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए और बी, इस दो पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, बी है, बी नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि इस पे अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, 90, और 10 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो पहला ही कॉन्सेप्ट है, डिफाइंड होना चाहिए तभी डिफरेंशिएबल। तो कर्व के एंड पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए एंड बी पे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होगा, और बाकी सारे पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक, यानी 4 पॉइंट्स हुए, 4 ग्राफ से हम देख सकते हैं। एक, अगर स्मूथ हो जाए ग्राफ तो ऑल पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा क्या हो जाए, अगर कर्व की शार्पनेस बनती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तीसरा क्या बताया कि अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और बाकी सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल। चौथा क्या बताया कि कर्व के एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो, अगला देखो, कुछ क्वेश्चन इस पे जो आईआईटी में आए हुए हैं उनको, या जेईई में, कि लिखो, फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल point of the function f(x), f of x is equal to gent of x। तो ये f(x) is equal to gent of x है, तो किस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा,
ये तुम्हें बताना है। अब देखो आप जिन एक्स का ग्राफ प्लॉट, जिन एक्स, तो जिन एक्स का अगर तुम्हें पता है तो जिन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स 0 इंक्लूडेड है और 1 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ये पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, ये 1 है और यहां कहीं 2 होगा, तो ये मान लो ये 1 है, ये क्या है, ये 2, और ये क्या है, 3। यहां इधर इधर ये क्या है, -1, ये क्या है, -2 है, और ये क्या है, -3 है, और इधर क्या है, ये -1, -2 और -3। अब इसका ग्राफ बनाए। दूसरा क्या है, 1 से 2 पे जिन की वैल्यू पहले ग्राफ पे डिस्कशन कर चुके हैं, ये हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, ये देखो 2 से और यहां कहीं 3, 2 से 3, ये इंक्लूड, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड। और फिर क्या हो जाएगा, 3 से 4, ये 3 और ये 4, तो 3 पे इंक्लूडेड हो गया और ये वैल्यू एक्सक्लूडेड, ये यहां पे आ जाएगा 4 एक्सक्लूडेड। तो देखो इन वर्टिकल यानी जितने इंटीजर पॉइंट है उस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और बाकी सारे इधर बनाओ, इधर क्या होगा, -1 इंक्लूडेड है, सॉरी यहां पे माइनस और 0 से लेस। अब ये क्या होगा, माइनस यहां पे ये एक्सक्लूडेड, ये माइनस, ऐसे बनता जाएगा। ये इसके ठीक सामने ये एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड, ये वाला पार्ट इंक्लूडेड। तो ये जो इंटीजर पॉइंट पे है यहां क्या है, टेंजेंट वर्टिकल। तो डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीजर, और बाकी आई मींस इंटीजर, और सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जो हो जाएगा वो इंटीजर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो सिंपल मैंने तुम्हें बता दिया कि जेंट एक्स जो होता है इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। एक और क्वेश्चन जो आईआईटी में आया है उसको जरा करें। कुछ इसके ऐसे क्वेश्चन हैं जो ग्राफ से ही होते हैं, जैसे लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x -1 का मॉड, ये निकाला। ये एडवांस 2010 इसका नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट निकाला है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, फिर माइनस, फिर उसका ये पॉइंट है। तो पहले y इज इक्वल टू, अगर तुम मॉड x का ग्राफ बनाओ तो ये v शेप का बनता है। तो अब मॉड x माइनस, यानी x जब 0 होगा तो y कितना होगा, -1।
तो इसका ये मतलब है कि y इज इक्वल टू, इधर देख, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इस पे जब मॉड लगाओगे तो ये नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो उठ जाएगा तो ये पार्ट कैसा होगा भाई, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा ना। तो अब देखो शार्पनेस कहां कहां बन रही है, x इज इक्वल टू 0 ये है, x इज इक्वल टू 1 पे 1 कामा 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 कामा 0। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन कौन से हो गए, -1, 0 और 1 पे नॉन डिफरेंशियल, राइट। हुआ कि नहीं? तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। अरे भाई शार्पनेस बना रहा है कि नहीं, यहां पे बना रहा है, यहां पे बना रहा है, तो 3 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियल। और एक क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिए, ये भी IIT पास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2001। फाइंड क्वेश्चन, फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। नॉन, आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ग्राफ से हो रहा है। फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कामा x, ये बनाओ। ये देख इसका सॉल्यूशन कर, ये देखो इसमें 2 कर्व है, मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब होता है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों कर्व का हम ग्राफ प्लॉट करें, एक ही एक्सिस, दोनों कर्व का ग्राफ प्लॉट करें। इधर देख, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है और y इज इक्वल टू एक्स, ये ऐसा। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों कर्व आपस में 3 पॉइंट पे करते हैं, 3 पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये तुम्हें निकालना है कि कौन कौन से 3 पॉइंट्स होंगे। एक तो तुम्हें दिख रहा है कि ये 0 0 है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। दूसरा देखो, अगर हमें निकालना है बाकी 2 पॉइंट, तो ये इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब। तो इसको x कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x 0 तो y 0, एक तो 0 0 हुई। एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, x क्या आ गया, प्लस माइनस, यानी दूसरा पॉइंट 1 कामा 1 और ये पॉइंट -1 कामा। यानी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 नॉन डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल पॉइंट 3 पॉइंट पे फंक्शन। अभी हमने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ ग्राफ से होते और किसी से नहीं होते। आप ग्राफ बना पाओगे तो इसके डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन हम तुम्हें बोलते हैं, ये नोट कर लिए। अब देखना ये नेक्स्ट फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट।
नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट fx is equal to maximum of sin x और cos x. x belongs to 0 to 2 pi. इसको निकाल। देखो sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई बना दे और cos x का ग्राफ भी 0 से 2 पाई बना दे। अब देख sin x का बनाए 0 से 2 पाई ऐसे बनता है। cos x यहीं से उठेगा, ये उठे, ये कहां पे एक बार इंटरसेक्ट करेगा, ये वैल्यू है पाई बाई 4 और ये वैल्यू जो है पाई से पाई बाई 4, यानी ये वैल्यू जो होगा 5 पाई बाई 4 और बाकी ये ऐसे क्लियर बना दे, ये होगा 2 पाई। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ये सारे क्वेश्चन ग्राफ से ही होंगे, राइट? नोट कर लिए। एक और क्वेश्चन, find the non-differentiable point of f of x is equal to minimum of fractional part of x और e की पावर माइनस x, ये मिनिमम। अब ये भी ग्राफ से ही होगा, ये भी जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ग्राफ से ही होगा। बनाओ, इसका ग्राफ बनाते हैं। दो फंक्शन है, एक y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और एक y इज इक्वल टू e की पावर माइनस। अब देखना इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तुम्हें पता है, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये देख, ये 1 की बाउंड्री लाइन, 1 की बाउंड्री लाइन, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तुम्हें पता है x अगर 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट x, ये इनटू x अगर 0.1 हो तो y भी 0.1, ये बात। ये क्या होगा, ये 2 इधर ऐसे बनता जाएगा, ये 3, ये बार बार 1 को टच ऐसे होता है, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये माइनस, ये 1, ये -2। तो अब देखो e की पावर -x का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें
तो ये ऐसा बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल 1 2 3 4। अगर हम तुमसे ये कहें कि ये x 0 से 3, तो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, 1 2 3, तो 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। गया। बाकी नेक्स्ट